हेलो एवरीबॉडी वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप यूपी में पढ़ रहे हो यानी कि यूपी के किसी भी स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर कर रहे हो 9th 10th 11th 12th और कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री, तो दिस वीडियो इज माइट हेल्पिंग फॉर यू। यस, यूपी जो गवर्नमेंट है, यूपी सरकार जो है वो बच्चों के लिए लेकर आई है नई स्कॉलरशिप, जिसमें बच्चों को एक फिक्स अमाउंट ऑफ पैसा मिलेगा सरकार की तरफ से, एंड उससे बच्चे अपनी पढ़ाई में, एजुकेशन में थोड़ा सा ग्रो अप कर सकते हैं, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस वीडियो इज माइट हेल्पफुल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज हम अपने इस चैनल पर इसी तरीके की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट यूजफुल वीडियोस लेकर आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड लाइक बटन हिट कर देना। तो चलो चलते हैं, समझते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना होगा ओ टी आर कैसे करेंगे आगे बताया जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखना, एक बार ओ टी आर कर दिया है, अगली बार दूसरी बार उसी सेम नंबर से ओ टी आर करने की कोशिश मत करना भाई, फिर तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, फॉर्म फिल होगा। हाँ, आप अपने कॉलेज में जाओ, वहाँ पर फॉर्म फिल हो रहा है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगी, ये सब यहाँ पर बायोमेट्री होगी, ये सब अब ऑफलाइन ऑफलाइन काम हो। ऑनलाइन काम बस इतना है, ओ टी आर करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, स्कूल चले जाना, सीधे बोल देना भाई हमें ओ टी आर कर दो और रजिस्ट्रेशन कर दो। ठीक है, कंप्यूटराइजेशन सिक्योरिटी होगी, वहाँ पर देख लेना सब। वेरिफिकेशन होगी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के, आपके आधार कार्ड का, आपका ईडब्ल्यूएस कार्ड का, आपके क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट का एंड ऑल। ठीक है, फिर आधार बेस्ड फंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये सब होगा और ये पूरा सीरीज चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ओ टी आर कैसे करना है। थोड़ा सा इस वेबसाइट पर, हाँ मैंने बताना भूल गई कि आपको ये वेबसाइट कहाँ पर मिलेगी। कमेंट बॉक्स में वैसे तो पिंड है, अगर आप चाहो तो यूट्यूब पर जाकर, सॉरी गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो कि भाई यूपी स्कॉलरशिप 2025-2026 क्लिक करना, फर्स्ट जो लिंक आएगी वही आपकी ये स्कॉलरशिप वाली लिंक है। कुछ ऐसा आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी। फिर वहाँ पर जाके ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये साफ साफ इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ओ टी आर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब होता है एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा, एक बच्चे का एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा। एक बच्चे का 2 3 बार देखा तो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर जाकर आप क्लिक कर दोगे वेबसाइट पर, यहाँ पर टिक का निशान लगाना है, टिक लगा दोगे, प्रोसीड कर देना। ठीक है, यहाँ पर ओ टी आर रजिस्ट्रेशन होगा, एक और बच्चे का एक बार ही होगा, 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले मोबाइल नंबर चेक किया जाएगा, फिर आधार कार्ड की KYC वगैरह होगा, फिर ओ टी आर नंबर आपको जनरेट करके दे दिया जाएगा। एक बच्चे का एक ही ओ टी आर होना है, और अगर एक बच्चे का एक से ज़्यादा ओ टी आर मिला तो उसे स्कॉलरशिप का कोई भी फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, आई एग्री द फॉलोइंग, तो ये यहाँ पर कर देना। आपकी जाति कौन सी है, मतलब कौन सी जनरल हो एंड ऑल है, जो भी है आपकी जाति उस पर क्लिक करना। एंड यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना, मैं कुछ भी ऐसे सिंपली डाल देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डालने के बाद 10 डिजिट ही हो रही है, मैं 10 से ज़्यादा क्लिक करने की कोशिश कर रही हूँ तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना नंबर डाल सकते हो। यहाँ पर जो ये कैप्चा है ना, इस कैप्चा को क्लिक करना, एंड यहीं पर ये कैप्चा है जो एंटर करना है आपको इसी सिंपली। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ ये कैप्चा। ठीक है, यहाँ पर आप जनरेट ओ डाल देना। जैसे आप जनरेट ओ करेंगे, फिर आपके मोबाइल पर आपने जो ये नंबर डाला है उस मोबाइल पर आपको एक ओ देखने को मिलेगा, वो ओ आप यहाँ पर डाल देंगे, मतलब आगे आ जाएगा स्टेप, ओ लिख देना, डाल देना। फिर हो जाएगी आपकी ई के वाई सी होगी आपके आधार कार्ड की, एंड यहाँ पर फाइनल ओ नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर डायरेक्ट होम पर क्लिक करना। अगर आप बैक एंड एरो वगैरह कुछ दबाने की कोशिश करोगे तो ये वापस उसी वेबसाइट पर लाता रहेगा। ठीक है, फिर अगर आपका ओ हो चुका है, देन अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर स्टूडेंट वाला जो ये कॉलम है उस पर क्लिक करना, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा ये जो स्टूडेंट वाला कॉलम है, इस पर क्लिक करना, वहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कभी भी इस ओ को करा है एंड आप चाहते हो कि भाई हमें थोड़ा सा बहुत फ़ायदा में देखने को मिल जाए, तो यहाँ पर
रिन्यूअल पर है, इसकी अलग वीडियो बनाई जाएगी, इसके लिए फ्रेश के लिए अलग वीडियो बनाई जाएगी। पहले न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे आप, यहाँ पर बहुत सारा सब कुछ देखने को मिलेगी, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग। पहले इस रेड लाइन को देख लेते हो। अगर आप किसी भी अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग से आते हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, वो बच्चे इस वाली लिंक पर आकर, यानी कि फॉर माइनॉरिटी कैटेगरी जो लिखा हुआ है ना, इस पर आकर क्लिक करेंगे। एंड अगर आप 9th 10th कर रहे हो तो इस पर क्लिक करना, 11th 12th कर रहे हो तो इस पर क्लिक करना, और अगर 11th 12th के आगे जो डिग्री है ग्रेजुएशन की वो ले रहे हो तो इस पर क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं रैंडमली किसी भी वेबसाइट पर लिंक पर क्लिक कर रही हूँ। देन यू विल फाइंड कि यहाँ पर आपका OTR नंबर मांग रहा है, और आपको पता है मेरे पास कोई OTR नंबर नहीं है, तो OTR नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। अगर गलती से आप अपना OTR नंबर भूल चुके हो, देखो फोटो क्लिक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जिस तरीके से संभाल के रख सकते हो उस तरीके से संभाल के रख लेना, ठीक है। अगर आप फॉरगेट मतलब डालोगे तो यहाँ पर आपको अपना नंबर लिखना होगा, कैप्चा ये जो NTPAB है उसको क्लिक करना, और आपको OTR द्वारा से मिल जाएगा। आपका कैप्चा आपको अपने तरीके से दिखेगा, ये कैप्चा नहीं होगा, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर जो है प्रोसेस हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अब है लॉग इन फ्रेश पर जाना। अगर आप फर्स्ट टाइम OTR किया, फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस कर रहे हो तो इस पर क्लिक करना, एंड आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ठीक है। अगर आप 9th 10th कर रहे हो, आप 11th 12th कर रहे हो, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर आप किसी और स्टेट के रहने वाले हो लेकिन पढ़ाई उत्तर प्रदेश से कर रहे हो तो यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देन कहाँ गया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे कि ना पोस्ट मैट्रिक के लिए कर दिया, ठीक है। अब आवेदन का मतलब क्या है, नवीन हो, नए हो, पुराने हो, ठीक है, वह कौन सा पाठ्यक्रम चल रहा है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन संख्या क्या थी वो आपको यहाँ पर डालनी होगी, ठीक है। OTR नंबर क्या था वो आपको यहाँ डालना होगा। देन कैप्चा कोड ये डालना होगा, ऊपर दिया गया कैप्चा केस सेंसिटिव है भाई, हाँ ठीक है भाई, ठीक है। ये सब यहाँ पर डाल के आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देन फिर जाना, अगर यहाँ पर अभी भी आप OTR भूल चुके हो तो यहाँ पर क्लिक कर देना, आपको फिर से OTR देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो तो यहाँ पर क्लिक कर देना, देन यू विल गेट योर पासवर्ड, ठीक है। ये सभी करने के बाद, हाँ ठीक है, ये सभी करने के बाद आप फिर से ज़्यादा दोबारा होम पर आना, क्योंकि अभी भी आपके बहुत सारे डाउट्स रह चुके हैं, ठीक है। जस्ट अ वेट, ठीक है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसके आगे की सारी प्रोसेस आपके स्कूल में होंगी, तो अपने स्कूल वालों को कांटेक्ट कर देना। लेकिन हाँ, एक बार अपना ये सब OTR एंड ऑल दैट करने के पहले एक बार अपने सारे टीचर्स को एंड ऑल को बता देना। देखो रजिस्ट्रेशन तक तो हमने कर दिया, फॉर्म फिलिंग एंड सबमिशन होगा, आप स्कूल वालों से पूछना, ठीक है। ये सभी स्कूल वालों के हैंडलिंग में रहेगा, ठीक है। और फिर आपको आपका बैंक अकाउंट एंड ऑल पूछा जाएगा, और सबका वेरिफिकेशन किया जाएगा कि भाई सही दिया है कि गलत किया है, ठीक है कि नहीं है एंड ऑल आपको बता दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फिर से वही लॉग इन, इंस्टीट्यूट, डायरेक्टरी एंड डिपार्टमेंट। आप स्टूडेंट पर क्लिक करोगे तो आपको यही सब देखने को मिलेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, फ्रेश एंड ऑल, ठीक है। हाँ, एंड यहाँ पर इस वाले टाइम टेबल पर जब आप क्लिक करोगे तो मैं पोस्ट मैट्रिक्स क्लिक कर रही हूँ फॉर जनरल माइनॉरिटी एंड OBC। जब आप इस पर क्लिक करेंगे देन यू विल गेट कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जानकारियाँ दे रखी हैं, वो आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आप चाहो तो देखो बहुत बड़ा PDF है, आप चाहो तो मैं इसके ऊपर अलग सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि देखो एक तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही का हो, पहले तो ये 3 PDF है, सबको समझना है तो एक अलग ही वीडियो बनेगी, क्योंकि वीडियो फिर वाली लंबी चली जाएगी। अब आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे तो भाई डोंट वरी, सरकार ने इसकी भी सब व्यवस्था कर रखी है कि कोई हमारे से ज़्यादा सवाल ना पूछे। FAQs पे क्लिक करोगे पूरा स्क्रॉल डाउन करने के बाद, तो FAQs की फुल फॉर्म होती है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे देन यू विल फाइंड कि अलग ही कुछ खुल जाएगा, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, सभी क्वेश्चन के जवाब भी दे रखे हैं। तो जैसे आप जब इस पर क्लिक करोगे कि यूपी स्कॉलरशिप स्कीम क्या है भाई, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है उन बच्चों को जो पढ़ाई कर रहा है, भाई भले ही वो 9th 10th कर रहा है, 11th 12th कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है, तो वो थोड़ा अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करे इस पैसे से रिलेटेड, ठीक है। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपके अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग एलिजिबिलिटी है, अलग अलग इनकम होनी चाहिए, मतलब इनकम अभी बताऊंगी आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए, ठीक है। आप पर्टिकुलर किस
कोर्स को कर रहे हो एंड ऑल। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एजुकेशनल आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हो उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, उससे पहले आप OTR एंड ऑल कर लेना। ठीक है, पैसा, भाई सारा बात पैसे का है। तो पैसा कैसे मिलेगा भाई, पैसा मतलब ये स्कीम क्यों है, बर्डन फील ना करें घर वाले या फिर आप लोग, पढ़ाई को पैसा ना समझे कि भाई बहुत महंगी पढ़ाई है एंड ऑल, थोड़ा बहुत तो सरकार अपने ऊपर झेल सकती है सब। ठीक है, अब आप पैसे को कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, जैसे आपका कोर्स है, जैसे आप क्लास 10th कर रहे हो ऐसा बोल जाए तो, और आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, उसका फीस स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो उस हिसाब से मतलब मैनेज किया जाएगा। इतना सरकार देने को लिए तैयार है कि भाई अपनी ट्यूशन फीस निकाल सको, हॉस्टल फीस निकाल सको, एंड थोड़ी बहुत पैन पेन से ये सॉफ्टवेयर तो खरीद ही सको। ठीक है, और बहुत बच्चे 9th 10th में तो हॉस्टल में रहते ही नहीं है, बहुत रहते भी हैं। ठीक है, और यहाँ पर मतलब किस तरीके से आप उसको ले सकते हो, पूरा ट्रैक मैंने बता दिया है पहले ही। जस्ट वेट, मैं पहले इसको होम पर ले लूँ तो अच्छे से समझवाने में अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे पूरा ट्रैक मैंने यहाँ समझा रखा है, एज यू ऑल सी, एज यू ऑल नो, आपने अभी तक देखी है वीडियो तो आपको पता है पूरा ट्रैक दिखाया जा रहा था ना, कि पहले OTR करना, फिर रजिस्ट्रेशन करना, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एंड ऑल। तो ये यहाँ पर पूरा सा दिखा रखा है, और उसी तरीके से आप पहुँचोगे उसमें, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने बहुत सारे डाउट्स कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पर देख लो भाई कि सरकार ने इतने सारे लोगों को इतना ज़्यादा पैसा दे रखा है, तो आपको भी तो दे सकती है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कोई प्रॉब्लम है, अभी भी चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर किसी वीडियो के ऊपर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ बता दो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।